गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्रक नंबर 4 जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए। और ये आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है वो 20 मार्क्स की है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 4 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको गद्यांश दे रखा है, उसी से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपका 1 अंक के हैं, 5 से लेकर 6 के आपको 2 अंक के हैं और 7 से लेकर 10 तक आपके 3 अंक के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना गद्यांश देख लेते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है। यानी अगर हम मनुष्य का जो अस्तित्व है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए हमें शिक्षा यानी हमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो यंत्र है जो कभी सभी को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के साथ ही जीवन में चुनौती और विजय प्रदान की क्षमता प्रदान करता है। यानी अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ सफल करना है, हमें कुछ चुनौतियों से लड़ना है, विजय होना है, विनर बनना है, देन हमें क्या करना है? शिक्षा प्राप्त करनी है। यही केवल और एकमात्र रास्ता है। ये एक हमारा सिर्फ एक इकलौता यही रास्ता है जो किसी भी विशेष क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार ज्ञान अर्जित प्राप्ति और कुशलता में सुधार करता है। यानी अगर आप शिक्षा प्राप्त करते हैं देन जो आवश्यकता के अनुसार आपको किस क्षेत्र में, अगर आप गेम में जाना चाहते हैं, देन अगर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उसको आपको अच्छे से नॉलेज पता होगी उसके बारे में, तभी तो आप अच्छे से उसका बन पाएंगे। तो हमें किसी भी चीज़ की शिक्षा होनी चाहिए। ये हमें अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के अच्छे संतुलन का निर्माण करने में सक्षम बनाती है। यानी हम अपने शरीर में, मस्तिष्क में, आत्मा में अच्छे से संतुलन बना सकते हैं। यह हमें पूरे जीवन भर प्रशिक्षित करने का काम करती है और ये हमें पूरे जीवन भर शिक्षा देती रहती है। हमारे रास्ते में भविष्य और बेहतर करियर के विकास के लिए आवश्यक संभावनाओं को पाने के लिए बहुत से अवसरों को हम तक पहुंचाती है। अपनी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए, अपने देश में सामाजिक और आर्थिक वृद्धि का भाग बनने के लिए सभी और प्रत्येक व्यक्ति को उचित शिक्षा की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति या देश का भविष्य उस देश में शिक्षा प्रणाली में अनुकरण की जाने वाली निर्णयों पर निर्भर रहता है। उचित शिक्षा के बारे में बच्चों से जागरूकता अभियान के बाद भी देश में अभी भी ऐसे गाँव हैं जहाँ रहने वाले लोगों के पास ना तो शिक्षा प्राप्ति का कोई उचित संसाधन है और ना ही शिक्षा को लेकर कोई विशेष जागरूकता है। तो यहाँ पे अभी बहुत लोग हैं जो अभी जो शिक्षा जिन्हें पता ही नहीं है कि वो जागरूक ही नहीं है कि शिक्षा प्राप्ति से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और बहुत लोगों को वृद्धि हुई है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा यंत्र जीवन में चुनौतियों पर विजय प्रदान करने की क्षमता प्रदान करता है? तो आप इसका आंसर करेंगे शिक्षा एक ऐसा यंत्र है जो जीवन में चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 2 है, संतुलन और आवश्यक शब्दों का विलोम लिखिए। तो संतुलन का विलोम हो जाएगा असंतुलन और आवश्यक का अनावश्यक। प्रश्न नंबर 3 है, महत्वपूर्ण शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखिए। तो महत्वपूर्ण हमारा मूल शब्द हो जाएगा, पूर्ण हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण हमारा पूरा शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आपको एक अच्छा सा शीर्षक बताना है, तो शिक्षा का महत्व हमारा सबसे अच्छा जो हमारा शीर्षक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, अभी भी देश में किसकी कमी है? तो किसकी कमी है अभी भी देश में? तो अभी भी देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार, शिक्षा संसाधन तथा जागरूकता की कमी है। इसलिए गांव में आज भी शिक्षित लोगों को प्रतिशत कम है। यानी गांव में आजकल बहुत कम लोग ही शिक्षा प्राप्ति होते हैं, बाकी ज़्यादातर तो शहर वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र है कैसे? अब शिक्षा एक महत्वपूर्ण यंत्र कैसे है? आप इसका आंसर करेंगे शिक्षा पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व और जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। शिक्षा हमें जीवन में आगे बढ़ने और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है, इसलिए इससे एक महत्वपूर्ण यंत्र कहा गया है। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षा हमें किस प्रकार सक्षम बनाती है? तो आप इसका आंसर करेंगे शिक्षा किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जन और कुशलता में सुधार करती है। यह हमें पूरे जीवन भर प्रतिशत करने का काम करती है। यह हमारे बेहतर भविष्य, बेहतर करियर के विकास के लिए आवश्यक संभावनाओं को पाने के लिए बहुत से अवसरों को हम तक पहुंचाती है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति अथवा देश का भविष्य किस पर निर्भर रहता है? तो निर्भर करता है। तो आप इसका आंसर करेंगे किसी भी व्यक्ति, देश या भविष्य का उस देश में प्रशिक्षण प्रणाली, शिक्षा की गुणवत्ता तथा शिक्षा से संबंधित नीतियों पर निर्भर करता है। किसी भी व्यक्ति अथवा देश के सामाजिक आर्थिक विकास का आधार शिक्षा ही होती है। प्रश्न नंबर 10 है और आपका आखिरी प्रश्न है,
क्या आप शिक्षा को जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं? और सतर्क उत्तर दीजिए, यानी आपको तर्क भी बताना है। तो शिक्षा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। शिक्षा जीवन में चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की मदद करती है। शिक्षा बेहतर भविष्य और करियर की संभावना तक पहुंचाती है। शिक्षा सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार है। तो ये भी हमारा तर्क सहित उत्तर हो जाएगा। तो आज की आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।